आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल। आर्टिकल आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं? तो बच्चों आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं। एक होता है डेफिनेट आर्टिकल, दूसरा होता है इंडेफिनेट। डेफिनेट आर्टिकल में क्या आता है? दी, और इंडेफिनेट में ए और एन। आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डेफिनेट और दूसरा होता है इंडेफिनेट। डेफिनेट में क्या आता है? दी, और इंडेफिनेट में ए और एन। आज हम पढ़ेंगे दी के बारे में, यानी डेफिनेट आर्टिकल के बारे में कि दी का प्रयोग कहाँ करते हैं। यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल। यानी दी का प्रयोग। जो संसार की यूनिक चीज़ें हैं, अनूठी चीज़ें हैं, उनके लिए हम दी का प्रयोग करते हैं। उनके कुछ फॉर्मूले हैं, मैं आपको लिखा देता हूँ। सबसे पहला है हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स। ऐतिहासिक इमारतें। ऐतिहासिक इमारत जितनी भी हैं उन सभी से पहले हम दी का प्रयोग करते हैं। कौन कौन सी ऐतिहासिक इमारतें? जैसे द ताजमहल इज ए ब्यूटीफुल बिल्डिंग। जो ताजमहल है वो क्या है? एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, और इससे पहले हम किसका प्रयोग करेंगे? दी का। जितनी भी ऐतिहासिक इमारतें हैं, अब उनके दो चार के हैं, मुझे मैं नाम काउंट कर देता हूँ आपको। ताजमहल हो गया, दूसरा क्या हो गया? जामा मस्जिद, ठीक है, चार मीनार, दी रेड फोर्ट, कुतुब मीनार, जामा मस्जिद, रेड फोर्ट, चार मीनार, हवा महल, जितनी भी हमारी ऐतिहासिक जो इमारतें हैं संसार की, उन सभी से पहले हम दी का प्रयोग करेंगे। अब वो चाहे इंडिया की हो या विश्व की हो। तो ये मैंने बताया आपको भी, ताजमहल इज ए ब्यूटीफुल बिल्डिंग, कि ताजमहल एक सुंदर इमारत है। आपको यहाँ ब्लैंक मिलता है और यहाँ भरना होता है कि आर्टिकल आपको मिलेगा इंस्ट्रक्शन की भाई फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल आर्टिकल। तो आपको ने पढ़ा है ये कि ताजमहल इज ए ब्यूटीफुल बिल्डिंग। अब आपको पता लगा कि ताजमहल क्या है? एक ऐतिहासिक इमारत है, और इससे पहले क्या लगाएंगे हम? दी। जामा मस्जिद हो गया, ये भी एक ऐतिहासिक इमारत है। चार मीनार हो गया, रेड फोर्ट हो गया, हवा महल हो गया, ये सब के सब क्या हैं? ये ऐतिहासिक इमारतें, इनसे पहले दी लगेगी। तो हमारा पहला पॉइंट हो गया हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, ऐतिहासिक इमारतें। ऐतिहासिक इमारतों के नाम से पहले हमें दी लगाना है। अब इसका पॉइंट नंबर 2 करते हैं। Before the name of rivers, नदियों के नाम से पहले द गंगा इज ए होली रिवर। द गंगा इज ए होली रिवर। तो जो गंगा है ये क्या है? एक नदी का नाम है, एक नदी का नाम है।
और उससे पहले हम क्या लगाते हैं, डेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं, दी। और नदियाँ कौन कौन सी हैं, यमुना हो गया, सरस्वती हो गया, गोदावरी हो गया, कावेरी हो गया, कृष्णा हो गया। इन सभी नदियों के नाम से पहले कौन सा आर्टिकल प्रयोग होगा, डेफिनेट आर्टिकल यानी दी का प्रयोग करेंगे। गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, गंगोत्री, कावेरी, कृष्णा, नील, अमेजन, कांगो, जितनी भी नदियां हैं उन सभी नदियों के नाम से पहले दी का प्रयोग होगा। अब आपको सेंटेंस के रूप में मिलेंगे सारे के सारे, जैसे आपको दोनों चीज़ें मिक्स भी करके दे दे, कैसे, ताजमहल इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ यमुना, ऐसे दे दिया। तो सबसे पहले हमें पहला ब्लैंक फिल करना है, तो हमें पता लगा कि ताजमहल की क्या है, एक ऐतिहासिक इमारत है, और ऐतिहासिक इमारत तो इसके साथ क्या लगेगा, दी। और उससे आगे जब हमने देखा कि किसका क्या दे रखा है, तो ताजमहल, ताजमहल इज सिचुएटेड स्थित है ऑन द बैंक, किनारे पर, ऑफ यमुना। तो यमुना ये क्या है, ये एक रिवर का नाम है, किसका नाम है, नदी का नाम है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, दी का प्रयोग करेंगे। कौन सा आर्टिकल प्रयोग होगा, डेफिनेट आर्टिकल प्रयोग होगा, दी का प्रयोग करेंगे। तो हमारा दूसरा पॉइंट था कि जितनी भी नदियाँ हैं उन सभी के नाम से पहले हम दी का प्रयोग करेंगे। अब नदियों के नाम तो आपको याद करने पड़ेंगे, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नील, अमेजन, कांगो, मिसिसिपी, सारी की सारी जो नदियाँ हैं वो आपको याद करनी पड़ेंगी। अब हमारा अगला पॉइंट आता है, बिफोर द नेम ऑफ बे, खाड़ी। खाड़ी है उनके नाम से पहले हमें दी लगाना पड़ेगा। कौन कौन सी होगी, द बे ऑफ बंगाल, द बे ऑफ बंगाल। एक खाड़ी है हडसन की खाड़ी, इसके साथ हम दी नहीं लगाएंगे, और बाकी जितनी भी खाड़ी हैं उन सभी के साथ क्या लगेगा, दी लगे, दी का प्रयोग करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है द बे ऑफ बंगाल। तो ये बे ऑफ बंगाल बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। अगला पॉइंट है बिफोर द नेम ऑफ इंग्लिश न्यूज़पेपर्स। इंग्लिश न्यूज़पेपर, अंग्रेजी के जो समाचार पत्र हैं उनके नाम से पहले हम दी लगाएंगे। कौन कौन से हैं, द हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, नेक्स्ट है द ट्रिब्यून, द ट्रिब्यून। ये सारे के सारे क्या हैं, इंग्लिश के न्यूज़पेपर। द हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, हिंदुस्तान टाइम्स हो गया, द ट्रिब्यून हो गया, जैसे द डॉन हो गया, पाकिस्तान का एक अखबार है। तो ये इंग्लिश के जो न्यूज़पेपर हैं इनके नाम से पहले हमें दी लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट है
बिफोर द नेम ऑफ होली बुक्स, बिफोर द नेम ऑफ होली बुक्स, जितनी भी हमारी पवित्र पुस्तकें हैं उनके नाम से पहले में दी लगाना पड़ेगा। अब कौन कौन सी हमारी पवित्र पुस्तकें, जैसे गीता हो गई, रामायणा हो गई, महाभारत हो गया, बाइबल हो गया, कुरान हो गया, ये सब क्या हैं? पवित्र पुस्तकें हैं। इनके नाम से पहले हम क्या लगाएंगे? दी। जैसे होली बुक, गीता इज ए होली बुक, गीता है वो पवित्र पुस्तक है। तो जो गीता है ये पहले आगे लास्ट में मेंशन कर रखा है, ये बुक के बारे में नहीं कि किसी के नाम के बारे में है, ये पहले इसने लास्ट में मेंशन कर रखा है कि एक बुक है, और इससे पहले हम क्या लगाएंगे? दी का प्रयोग करेंगे। अब ये मत सोच लेना भाई गीता है लेट जो, और वैसे भी जो प्रॉपर नाउन होता है उसके साथ हम दी का प्रयोग नहीं करते हैं। कई बार क्या होता है कि जैसे द नाम ऑफ रामायणा वाज ए ग्रेट किंग, हमने दे दिया द नाम ऑफ रामायणा वाज ए ग्रेट किंग। अब आप कहेंगे सर ये प्रॉपर नाउन है, इससे पहले आपने क्या लगा दिया? दी लगा दिया। लेकिन हम थोड़ा सा बात को समझे कि प्रॉपर तो नाउन था, लेकिन एक पार्टिकुलर बात कर रहा है। किसकी? ये उस राम की बात कर रहा है जो रामायण का राम था, जो रामायण का नाम था, जो रामायण का एक पात्र था। और इसके लिए एक फॉर्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं NP-N। अगर सेंटेंस के शुरुआत में अगर कोई नाउन हो, को क्या हो? नाउन हो, उसके बाद प्रीपोजिशन हो और उसके बाद फिर नाउन हो, तो पहले जो नाउन से पहले हम किसका प्रयोग करेंगे? दी का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? दी का। जैसे मैं बता देता हूँ, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। द गर्ल इन रेड ड्रेस इज माई सिस्टर। द गर्ल, लड़की, इन रेड ड्रेस, लाल ड्रेस में जो लड़की है, इज माई सिस्टर, मेरी बहन है। तो सबसे पहले देखो गर्ल है, ये कॉमन नाउन है। क्या ये कॉमन नाउन है? उसके बाद क्या है? ये प्रीपोजिशन है। और उसके बाद क्या है? रेड ड्रेस, ये क्या है? ड्रेस, नाउन है। तो देखो NP-N, नाउन, प्रीपोजिशन और नाउन। रेड ड्रेस जिसकी विशेषता बता रहे कि ड्रेस कैसी है? लाल है। तो अगर ये हमारा फॉर्मूला स्टिक होता है कि भाई उस पहले नाउन है, उसके बाद प्रीपोजिशन है और उसके बाद नाउन है, तो पहले नाउन से पहले हम दी का प्रयोग करेंगे। तो मैंने बता रहा था कि जो पुस्तकें हैं दी महाभारत, दी रामायणा, दी बाइबल, दी कुरान। ये क्या है? सारी की सारी पवित्र महाभारत की बुक है, गीता की है, रामायण की है, बाइबल की है, कुरान है, ये सब क्या है? ये होली बुक्स हैं। इन सभी से पहले किसका प्रयोग होगा? दी का प्रयोग होगा। बिफोर द नेम ऑफ ट्रेन्स, जो यातायात का एक साधन है हमारा, ट्रेवल, जो ट्रेन्स हैं उनके नाम से पहले कौन कौन सी हमारी ट्रेन है वो देख लो। जैसे शताब्दी, एक्सप्रेस, द चेन्नई एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस,
दी राजधानी एक्सप्रेस। जितनी भी ट्रेनें हैं, शताब्दी हो गया, चेन्नई एक्सप्रेस हो गया, वंदे भारत हो गया, राजधानी एक्सप्रेस हो गया, पूजा एक्सप्रेस हो गया, मंसूरी एक्सप्रेस हो गया, द विवेक एक्सप्रेस, द हिमसागर एक्सप्रेस, जितनी भी ट्रेनें हैं हमारी, उन सभी के साथ नाम से पहले हमेशा डेफिनेट आर्टिकल दी का प्रयोग होगा। ये कुछ पॉइंट्स आपको नोट करने हैं। बिफोर द नेम ऑफ माउंटेन्स, पर्वतों के नाम से पहले, जितने भी हमारे पर्वत हैं उनके नाम से पहले हमें क्या लगाना पड़ेगा? डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग होगा। जैसे द हिमालय इज सिचुएटेड इन नॉर्थ साइड ऑफ इंडिया। हिमालय है वो भारत के उत्तर में स्थित है। तो हमें सबसे पहले देखना है कि जो हिमालय क्या है एक माउंटेन है, एक पर्वत है, उनके नाम से पहले क्या लगेगा? दी लगेगा। जैसे दी एल्पास हो गया, दी यूराल हो गया, दी अब जो हमारी जो सतपुड़ा हो गया, तो सभी के जो पर्वत हैं उनके नाम से पहले क्या लगेगा? दी का। लेकिन इनके जो शिखर हैं, पिक्स हैं, इनके साथ दी आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ। जैसे हिमालय, इसकी क्या है? एवरेस्ट है। ये क्या एक चोटी का नाम है, इनके नाम, चोटियों के नाम से पहले दी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। इनके साथ हमें दी नहीं लगाना है, सिर्फ पर्वतों के नाम से पहले हम दी लगाएंगे। हिमालय हो गया, अल्पास हो गया, यूराल हो गया, सतपुड़ा हो गया, इन सभी के नाम से पहले डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग होगा। बिफोर द नेम ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनको बजाया जाता है, उनके नाम से पहले डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग होता है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट क्या हो गया? जैसे द ढोलक, शहनाई, द फ्लूट, बांसुरी। जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनके नाम से पहले डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग होता है। द ढोलक हो गया, शहनाई हो गया, फ्लूट हो गया। नेक्स्ट है दिशाओं के नाम से पहले। दिशाएं कौन कौन सी हैं? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ,